जब आप लोग कोटा का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती होंगी, लेकिन अगर किसी ऐसे बच्चे से बात की जाए जो आगे जाके डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, कोचिंग। और अगर कोचिंग्स की बात की जाए ना तो भर भर के कोचिंग्स है कोटा में यार। हर साल नई कोचिंग खुलती है, हर साल बंद होती हैं। लेकिन इस साल 2022 में 2 ऐसी कोचिंग्स आई हैं कोटा में जिन्होंने अपनी शुरुआत की थी डिजिटल प्लेटफॉर्म से। फिर उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस में हाथ बढ़ाया अपना और उन्होंने कोटा में अपनी क्लासेस लॉन्च करी हैं। उनका नाम है अनअकैडमी और फिज़िक्स वाला जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में PW भी कहते हैं। तो अनअकैडमी का ठीक है, उससे ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं है। पड़ा है, ज़रूर पड़ा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन फ़िज़िक्स वाला से जो इम्पैक्ट पड़ा है कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री में, वो अब मैं आपको ज़रूर समझाना चाहता हूँ और उससे किस तरीके से बच्चों को क्या फ़ायदा हुआ है वो भी आपको समझाता हूँ। तो हुआ ये कि जब फ़िज़िक्स वाला PW यहाँ पर आया, उसने अपनी क्लासेस लॉन्च करी, तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस रेंज में उन्होंने अपनी कोचिंग्स को प्रेजेंट करा। मतलब आप ये समझ लिए कि 11th क्लास की अगर आप कोचिंग की बात करें तो 45 से 50 हज़ार के आसपास की उसकी फ़ीस है। और अगर आप बात करते हैं 12th क्लास की तो 55 से 60 हज़ार रुपये तक की उसकी फ़ीस है। दूसरी कोचिंग्स की हम बात करते हैं, एलन की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं। तो अगर मैं एलन की बात करता हूँ तो एलन की ये मान लीजिए आप 1.5 लाख के आसपास की फ़ीस है। मोशन की अगर बात की जाए तो 1.25 लाख से 1.5 लाख तक का कुछ पड़ता है। डिस्काउंट वगैरह करके भी वो 1 लाख से ऊपर ही ऊपर बैठते हैं दोनों ही कोचिंग्स में फ़ीस। दूसरी कोचिंग्स की बात की जाए तो दूसरी कोचिंग्स में भी यही हाल है। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब फिज़िक्स वाला इतनी कॉम्पिटिटिव उसमें रेंज में अपनी फ़ीस को लॉन्च करता है तो उससे ये है कि काफ़ी ज़्यादा हलचल यहाँ पे मचती है। तो आप इवेंट्स के क्रोनोलॉजी पे मत जाइएगा, मैं एक तरीके से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। फ़िज़िक्स वाला का यहाँ पे एक इवेंट हुआ था, जब लॉन्चिंग इवेंट था वो शायद, तो उसमें अलक पांडे सर यहाँ कोटा आए थे और बच्चों से मिले थे। UIT ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है यहाँ पे कोटा में और बहुत स्पेस है, वो पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ था। उसी इवेंट की वजह से कोटा में धारा 144 लागू कर दी गई थी। वहाँ वो इवेंट मतलब पूरा भी नहीं हुआ था, बीच में उसको बंद करना पड़ा था। उसके बाद ये है कि फिर ये फ़ीस की वजह से ये है कि अब ये चल रहा है यहाँ पर कि सभी कोचिंग्स अपनी फ़ीस कम कर रही हैं। मोशन की अगर बात की जाए तो अभी 11th क्लास का उनका नर्चर का बैच आ रहा है। वो नर्चर बैच अगर मैं IIT और नीट दोनों की बात करूँ तो शायद उन्होंने 50,000 रुपये में ही निकाला है। तो वो 11th क्लास के लिए है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि 2 कोचिंग्स की लड़ाइयों के बीच में अगर बात की जाए तो मोशन का कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। एलन की अगर बात की जाए, एलन की और फिज़िक्स वाला और अनअकैडमी की इनकी लड़ाइयों की बात की जाए तो उसमें बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा हो रहा है कि फ़ीस कम हो रही है। जो फ़ीस पहले लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए लगते थे, वो आजकल बस ये है कि 50,000, 60,000 के अंदर आप अपनी जो कोचिंग है नीट की या IIT की कोचिंग्स हैं वो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कुछ वक्त पहले एलन के जो ब्रजेश माहेश्वरी सर हैं उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर वो ये पाए गए थे कि वो कोचिंग इंडस्ट्री के डॉन हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। इस फील्ड का डॉन हूं मैं। किस फील्ड का? इस कोचिंग इंडस्ट्री का डॉन। उस वीडियो के आने के बाद में काफ़ी वक्त तक, वो थोड़ा पुराना वीडियो है, लेकिन इस साल जो उनका वीडियो आया उन्होंने ये कहा है। दूसरी इफ़ेक्ट ये पड़ा है कि जो फिज़िक्स वाला और अनअकैडमी आया उससे ये है कि जो दूसरी कोचिंग्स में जो स्टाफ था वो टूट के जाने लगा था। खासकर एलन में इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था क्योंकि अनअकैडमी और फिज़िक्स वाला ने जो टीचर्स थे एलन के वो काफ़ी तोड़े हैं। मतलब यहाँ से जो एलन से जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, वो अनअकैडमी और फिज़िक्स वाला में चले गए थे। उसकी वजह से ये है कि जो ब्रजेश माहेश्वरी सर हैं उनका ये वीडियो आया था। माया जाल के द्वारा खींचा जा रहा है, उसमें अगर कोई जाता है तो आज से इस बात को पक्का कर ले, वो टोटल हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड एट एलन। उसकी वापस एलन में एंट्री नहीं होगी। तो इन 2 कोचिंग्स के आने की वजह से जो कंपटीशन पैदा हुआ है वो काफ़ी हेल्दी भी कह सकते हैं आप और अनहेल्दी भी कह सकते हैं। अनहेल्दी इस सेंस में है कि जो फैकल्टीज़ वगैरह उधर से टूट के जाती हैं उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि ब्रजेश माहेश्वरी सर ने साफ साफ कह दिया है कि जो फैकल्टी अभी टूट के जा रही है अनअकैडमी में और इनमें फिज़िक्स वाला में, उनको कभी नहीं लेंगे ज़िंदगी में वापस से एलन में। तो ये नुकसान है। बच्चों का फ़ायदा ये है कि कम फ़ीस में वो
पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अब कोचिंग्स के ऊपर प्रेशर ये आ चुका है कि अब अच्छी पढ़ाई करवानी पड़ेगी, रिज़ल्ट उन्हें देने पड़ेंगे। तो वो जो कहावत है कि 2 की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा होता है, तो आज तक हमने यही सीखा था कि कहावत एक बुरे तरीके में कही जाती थी, लेकिन यहाँ पर ये है कि ये बच्चों के लिए अच्छी साबित हो रही है।